Bismillahirrahmanirrahim. Welcome on my YouTube channel. In this video, I am going to talk about pedagogy. पेडागोजी का जो फेज़ है स्कूल रिकॉर्ड वाला कि स्कूल का रिकॉर्ड किस तरह मैनेज किया जाता है। इसमें डिफरेंट रजिस्टर वगैरह डिस्कस होंगे। फिर जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड किस तरह रखा जाता है, डेवलपमेंट रिकॉर्ड किस तरह रखा जाता है, स्टाफ का, टीचर का, ये सारी चीज़ें होंगी मेंशन। अब जनरल ड्यूटी जो होती है वो हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन जो प्रिंसिपल होता है उसकी क्या होती है। हेड जो इंस्टीट्यूशन होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एंड मैनेजमेंट ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। एक तो उसको एडमायर करे, एडमिनिस्ट्रेशन करे और दूसरा उसको मैनेज भी करे चीज़ों को। अब बोर्डिंग हाउस एंड हॉस्टल हॉस्टल का भी और बोर्डिंग हाउस का भी। ही शैल बी मेंटेन डिसिप्लिन। एक तो वो डिसिप्लिन मेंटेन करे अमॉन्ग्स टू स्टाफ एंड स्टूडेंट्स, ऑर्गेनाइज एंड सुपरवाइज द इंस्टीट्यूशन। एक तो चीज़ों को ऑर्गेनाइज भी करे, तरतीब भी दे और सुपरवाइज भी करे। फिर ऊपर से रेगुलरली पार्टिसिपेट इन टीचिंग वर्क में पार्टिसिपेट भी करे। गेम्स और करिकुलर जो एक्टिविटीज़ हैं उनको भी अरेंज करे। इंश्योर करे ऑल जो रजिस्टर्स हैं वो रेगुलरली मेंटेन है। हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन शैल टेक एटलीस्ट 6 पीरियड्स अ वीक। वो कहता है कि एक जो हेड होता है उसको 6 पीरियड लेने चाहिए एक हफ्ते में, जो पंजाब का आर्टिकल 10 है पंजाब एजुकेशन कोड के मुताबिक कि स्कूल रिकॉर्ड में ये चीज़ें होनी चाहिए। एक तो पहले तो उसने हेड की जो ड्यूटीज़ थी वो क्लियर की हैं कि हेड की ड्यूटी क्या है, मैनेज करना, एडमिनिस्ट्रेशन करना, फिर जो है ना वो डिसिप्लिन मेंटेन रखे, वीक में जो है ना वो 6 पीरियड भी ले जिसमें वो एजुकेशन वगैरह को प्रॉपर चेक करता रहे। अब रिलेटेड टू हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन के रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसमें पंजाब एजुकेशन कोड के मुताबिक जो है वो द बुक शुड बी अवेलेबल इन स्कूल लाइब्रेरी। एक तो वो कहता है कि पंजाब एजुकेशन कोड की जो बुक है वो स्कूल लाइब्रेरी में होनी चाहिए। ऑर्डर बुक, अब ऑर्डर बुक में क्या चीज़ें होती हैं। ऑर्डर बुक में होते हैं नेसेसरी ऑर्डर इंस्ट्रक्शन एंड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। जो ऑर्डर बुक में लिखा जाता है कि क्या क्या बुक में स्कूल में मंगाया गया है, क्या क्या चीज़ें ऑर्डर की गई और कब वो पहुंची। फिर है लॉग बुक। अब लॉग बुक में होता है नेसेसरी फॉर स्कूल ओनली एंड इंक्लूडेड फॉर रिपोर्टिंग कमेंट्स रिमार्क्स ओपिनियन बाय इंस्पेक्शन ऑफिसर ऑफ द डिपार्टमेंट के। जो डिपार्टमेंट का इंस्पेक्शन ऑफिसर होता है वो लॉग बुक में तमाम चीज़ें रिपोर्ट कमेंट करता है कि कौन से रिमार्क्स देता है आपने, क्या कुछ हो रहा है। लॉग बुक फॉर ऑफिशियल व्हीकल्स के यूज़ फॉर गवर्नमेंट व्हीकल्स, कार, जीप, बस, मोटरसाइकिल एंड यूटिलाइजेशन ऑफ पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, मोटर रीडिंग। ये लॉग बुक में इंटर किया जाता है कि जो गवर्नमेंट की गाड़ी है वो कहाँ का यूज़ हुई है। अच्छा, व्हीकल वाले जो ऑफिशियल व्हीकल के लिए होती है इसमें स्पेशली यही चीज़ें एंटर की जाती है कि कार, जीप, बस, जो मोटरसाइकिल वगैरह है जो गवर्नमेंट ने दिया हुआ है वो कहाँ यूज़ हुई है और उसमें कितनी पेट्रोल डीजल वगैरह का खर्चा आया है। विजिटर बुक्स नेम से ही ज़ाहिर है कि ये वेटिंग फॉर ओपिनियन, कमेंट्स, रिमार्क्स, पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़, अदर जो डिजिटनरीज हैं, ऑफिसर्स हैं फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट के, जो दूसरे लोग विजिट करते हैं स्कूल में या कोई विजिटर आता है तो उनके जो रिकॉर्ड मेंशन किए जाते हैं, उनकी फिर ओपिनियन और कमेंट्स और रिकॉर्ड जो रिमार्क्स वो भी लिखे जाते हैं। मूवमेंट रजिस्टर ये हेड जो होता है टीचर और स्टाफ मेंबर्स होते हैं वो अगर कोई बाहर जाता है तो देखा जाता है कि वो ड्यूटी के हावर्स में कितनी देर बाहर गए हैं, किस टाइम आउट हुए थे, किस टाइम दोबारा इन हुए हैं। टीचर अटेंडेंस रजिस्टर, अटेंडेंस नाम से ज़ाहिर है कि इसमें जो है वो टीचर की अटेंडेंस वगैरह जो होता है वो रेगुलरली रिकॉर्ड की जाती है, पंक्चुअलिटी वगैरह, अराइवल और डिपार्चर, कब वो आए हैं, कब गए हैं। और अब आजकल जो है वो बायोमेट्रिक आ गई है। कैजुअल लीव अकाउंट रजिस्टर। कैजुअल लीव अकाउंट जो रजिस्टर होता है उसमें रिकॉर्ड होता है कैजुअल लीव टेकन बाय स्टाफ मेंबर। जो कैजुअली जो स्टाफ मेंबर ले लेते हैं आम हालात में, स्टाफ जो लेते हैं लीव वगैरह, वो उसका रिकॉर्ड होता है। कंडक्ट एंड पनिशमेंट रजिस्टर्स। आर्टिकल 43 रिमार्क करता है जी कि नीड ओनली बी इंटर्ड इन दिस रजिस्टर व्हेन अ स्टूडेंट सेलिब्रेटेड फॉर स्पेशल मेरिट, स्पेशल रिपोर्ट, रिवॉर्ड। कि ये स्टूडेंट के लिए जो होती है वो उसमें बताया जाता है कि उनको कोई सेलिब्रेट किया जाता है कि स्पेशल मेरिट वगैरह या स्पेशल रिपोर्ट या कोई रिवॉर्ड उन्हें दिया जाता है या पनिशमेंट। प्रॉपर्टी रजिस्टर, परमानेंट स्टॉक रजिस्टर, असिस्ट रजिस्टर। ये रजिस्टर होते हैं तमाम जिनमें ऑल असिस्ट ऑफ द स्कूल आर रिकॉर्डेड, जिनमें तमाम स्कूल के जो एसेट्स हैं, जो स्कूल के जो है ना वो चीज़ें आती हैं स्कूल के अंडर स्कूल में मौजूद हैं वो सारी लिखी जाती हैं। टीचर एम्प्लॉयज़ पर्सनल लाइफ। अब दूसरा जो फ़ेज़ है, पहला ये हेड की जो ड्यूटीज़ वगैरह थी, अब और फिर रजिस्टर वगैरह। अब टीचर एम्प्लॉयज़ पर्सनल लाइफ जो होती है वो कंटेनिंग कंप्लीट सर्विस रिकॉर्ड, उसमें एक कंप्लीट सर्विस रिकॉर्ड टीचर का होता है जिसमें सर्विस बुक ऑफ द ऑफिशियल रिमेन इन कस्टडी ऑफ डीडीओ और कंट्रोलिंग ऑफिसर के अंडर होती है। रिकॉर्ड्स ये यानी डीडीओ या फिर कंट्रोलिंग ऑफिसर के अंडर होती है, ये जो होती है कंप्लीट जो रिकॉर्ड होता है, सर्विस बुक जिसको कहते हैं। रिकॉर्ड ऑफ पीआरस एसीआरएस शुड बी मेंटेन। अब क्या होता है, करस्पॉन्ड रजिस्टर रिलेट टू लेटर्स। ये लेटर्स के रिलेटेड होता है। डायरी रजिस्टर, रिसीव रजिस्टर,
और रिसीट डॉक्यूमेंट्स, इसमें क्या होता है कि तमाम जो रिसीट डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो मेंशन होते हैं, जिसमें वो डिफरेंट जो रिसीट्स वगैरह यूज़ करते हैं, फिर पे की रिसीट होगी या फिर और जो होती हैं। डिस्पैच रजिस्टर, डे टू डे चेकिंग जो होती है उसका डिस्पैच रजिस्टर होता है। पीएन बुक, वर्क एंड मैनेजमेंट जिसमें लिखी जाती है। सुपरवाइजरी डायरी ऑफ हेड टीचर के, इसमें इंस्पेक्शन ऑफ क्लासेस के, क्लासेस की इंस्पेक्शन कब की, चेकिंग ऑफ टीचर डायरीज भी कब चेक की, चेकिंग ऑफ वेरियस अफेयर्स और पर्सनल नोट्स वगैरह होते हैं। डेली अटेंडेंस रजिस्टर में एनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट और एब्सेंट, जितने स्टूडेंट प्रेजेंट हैं या जितने एक दिन में एब्सेंट कितने हैं, वो सारा रिकॉर्ड होता है। स्कॉलरशिप रजिस्टर में देखा जाता है कि फिफ्थ एट्थ और टेंथ क्लास एग्जामिनेशन के दौरान जो स्कॉलरशिप वगैरह दी जाती है उसका। थर्ड चीज़ होता है जी रजिस्टर रिलेटेड टू फाइनेंस। अब कैश बुक जो होती है, चेक अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट ट्रेजरी, वन वन फर्स्ट पेज इनकम रिसीट, सेकंड पेज पेमेंट के, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसमें कैश बुक होती है, फिर चेक होता है, जो चेक वगैरह आते हैं, अमाउंट जो गवर्नमेंट ट्रेजरी से मिलती है, फिर फर्स्ट पेज जो इनकम होती है और फिर रिसीट दी जाती है सेकंड पेज की पेमेंट। अब जो एक्विटेंस रोल होता है, ये रिसीट अमाउंट बाय स्टाफ मेंबर, फिक्सिंग ऑफ रेवेन्यू स्टैम्प्स, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं जो एक्विटेंस रोल होता है। कि इसमें एक तो रिपीट होती है, रिसीट अमाउंट होती है, दूसरा फिक्सिंग ऑफ रेवेन्यू स्टैम्प्स होता है और तीसरा सिग्नेचर या फिर थंब इम्प्रेशन होता है।